प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 11 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है वो किस राज्य की साक्षरता दर अधिक है। यही क्वेश्चन आता है क्या, जो 7 सिस्टर्स है ना, वो 7 सिस्टर्स आता है, उसी को बोलते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र, यानी 7 जो बहनों की राज्य होती है उससे लगातार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन आया कि सर्वाधिक उसमें साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो है मिजोरम। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, यानी कि 7 सिस्टर्स में। अब 7 सिस्टर्स में कौन कौन सा राज्य आता है, ये क्वेश्चन भी आपको ना, जो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया हुआ है। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा था ये सारे डिटेल आपको बता चुके थे। ठीक है, देखिए 7 सिस्टर में कौन कौन सा राज्य आता है, अरुणाचल प्रदेश, असम 2 हो गया, फिर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम 5 हो गया यहाँ तक, फिर नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 राज्य आता है 7 सिस्टर्स में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 7 सिस्टर्स राज्य में कौन सा राज्य नहीं आता है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, ओ से हो गया 2 है ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मो से हो गया 3 गो, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम 5, नागालैंड और त्रिपुरा है। ठीक, अब देखिए इससे 10 प्रश्न अति महत्वपूर्ण बनता है, जहाँ से एग्जाम में लगातार एक एक करके पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न क्या बन जाता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूछेगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। सबसे छोटा पूछेगा पूर्वोत्तर राज्य पूछे, या तो 7 सिस्टर्स राज्य में सबसे छोटा क्षेत्र पूछेगा तो त्रिपुरा हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो असम हो जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक, ये सभी चीज़ ध्यान रखना है। फिर सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या पूछेगा तो वो आ जाएगा मिजोरम। और सर्वाधिक अधिक जनसंख्या वाला राज्य वो जनसंख्या घनत्व वाला, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है असम। और सर्वाधिक आपका क्या था, अधिक जनसंख्या वाला भी राज्य है असम ही है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व वाला भी असम ही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है ये है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का एक और क्या चीज़ था, अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्र है और उसका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। और सिंपल में भी देखें अगर, जो कि सिंपल में जैसे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, तो पूरे राज्य में अगर और ऑल ओवर देखें तो उसमें भी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का ही है। ठीक, और उच्चतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, उच्चतम साक्षरता वाला राज्य मिजोरम है। और न्यूनतम साक्षरता वाला ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम घनत्व, न्यूनतम साक्षरता ये अरुणाचल प्रदेश ही है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे कहाँ है, तो वो भी असम में है। ठीक है, और ये असम में जो माजुली नदी द्वीप है असम में है। ठीक, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और छोटा नदी द्वीप पूछे तो वो भी असम में है, उमानंदा, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। भारत का सबसे बड़ा लंबा पुल पूछे तो असम में लोहित नदी पर बना हुआ है भूपेन हजारिका ब्रिज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, थाई पुसम महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। आपको महोत्सव और किस राज्य से संबंधित ये आपको डिटेल में हर बार आपको एनालिसिस में बताते हैं। तो जो लोग एनालिसिस पूरा नहीं देखें वो सब शिफ्ट का जरूर देख लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो थाईपुसम ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 1867 के चार्टर अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम पर या कानून पर पड़ा था, तो कनाडा के संविधान पर पड़ा था। नेक्स्ट, एक विनिमय माध्यम में किसका अधिक महत्व है, तो विनिमय माध्यम में मुद्रा का सबसे अधिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि साल 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो जब 1900 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या 8 थे। ठीक है, और वर्तमान में अगर पूछे करंट अफेयर में तो याद रखना है, देखिए 2009 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 31 कर दिया गया था, फिर 2019 में इसे बढ़ाकर 34 कर दिया, जो कि अभी वर्तमान में 34 है। बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का पहला अगर न्यायाधीश पूछे, मुख्य न्यायाधीश, तो वो हरिलाल जे कानिया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, तो वो है संजीव खन्ना, जो कि 51वां मुख्य न्यायाधीश है। ठीक, तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है, पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट अगर पूछे किस अनुच्छेद में, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में, तो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट क्या है, यही एक को इधर कर दीजिए, यानी कि 1 to 4 में है। पूछेगा रीट कौन जारी करता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों रीट जारी करता है। रीट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को कहाँ से पकड़ा गया और कहाँ भेज दिया गया था, तो उसे दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था और उसे बर्मा के रंगून में भेज दिया गया था, निर्वासित कर दिया था रंगून में। तो बहादुर शाह जफर, इससे क्वेश्चन ये आता है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम बादशाह जो तो अंतिम मुगल सम्राट ये था बहादुर शाह जफर ही था, इसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, 1924 में 2000
2024 में भारत में शूटिंग चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 67वें संस्करण हुआ था। नेक्स्ट आया था क्या? भोला राम यादव, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी वादक से संबंधित है भोला राम यादव। और एक बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, उनको भी ध्यान में रखना है। संगीत नाटक अकादमी में कितनी राशि दिया जाता है? 1 लाख रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या है? अब ये क्वेश्चन देखिए, जो लोग भी जो अभी संविधान भाग अनुच्छेद और अनुसूची वाला वीडियो देखे हैं वो लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताए कि नहीं बताएं, ठीक है। तो ये सब बताया हुआ है आपको, जो लोग भी नहीं देखे सबका ट्रेंडिंग टॉपिक का वीडियो डाला हुआ है, जो लोग नहीं देखे जरूर जाकर देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। जैसे कि पंचवर्षीय योजना का ट्रेंडिंग टॉपिक में वीडियो डाले हुए हैं और ये संविधान अनुच्छेद ये सब वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। फिर आपको राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये वीडियो अपलोड किया हुआ है और खेल करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया हुआ है, जहाँ से एक एक प्रश्न हर वीडियो से आ रहा है, ठीक है। तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखे हैं। जो लोग देखें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब आपको पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है अनुच्छेद में, इसलिए यहाँ पर डिटेल में एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ भी नहीं बताते, जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में नरेंद्र मोदी को रूस द्वारा कौन सा अवार्ड मिला था? तो रूस द्वारा ये ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड दिया गया था। और भी जो हाल ही में मोदी जी को अवार्ड दिया गया वो उसको ध्यान रखना है आपको, जैसे कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज ये रूस द्वारा दिया गया 2024 में। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग ये भूटान द्वारा दिया गया इनको 2024 में। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस द्वारा दिया गया 2023 में। ऑर्डर ऑफ नाइल जो है ये मिस्र द्वारा दिया गया है 2023 में, मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो पोपिर, बुइया या तो बारडो छम, पोनुंग और टप्पू ये सब जो है ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। अब ऑप्शन में जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पोनुंग होगा तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पोनुंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। शतरंज की शुरुआत पूछेगा कहाँ से हुआ? तो अपने भारत में ही शतरंज की शुरुआत हुआ था, ठीक है। शतरंज खेल की शुरुआत अपने भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो ये कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, 2-3 बार पूछ लिया गया। तो ये औद्योगिकरण पर आपको बताए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक विकास है। पहला का है कृषि विकास था और तीसरा का क्या है? स्वतंत्र विकास था। पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना का एक वीडियो डली हुई है, काफ़ी महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न वहीं से पूछा जा रहा है, ठीक है। उसमें जाकर देख लीजिएगा। आज पंचवर्षीय योजना से उसी वीडियो से जो वीडियो डाला हुआ है आज 2 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ये सेकेंड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2011 के जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत थी? तो ये था 16.16% था। ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या यूपी का और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? वो है सिक्किम, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2012-13 से 2016-17 के लिए कितने प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 8%, ठीक है। तो या तो कुछ भी पूछे, लक्ष्य पूछे या तो कितनी उपलब्धि हासिल हुई है वो भी पूछे, तो आप पंचवर्षीय योजना वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत की वृद्धि लक्ष्य रखा गया? अगर 11वीं वाला पूछा होगा तो 9% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2024 तक संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो श्री मनोज सोनी है, ठीक है। मनोज सोनी इसका करेक्ट आंसर है। इससे पहले आपसे पूछा गया था वर्तमान में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन है, ठीक है। ये 2024 तक ये था, उसके बाद ये प्रीति सूदन बने हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने साल 322 ईसा पूर्व में किसकी स्थापना किया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक कौन था मौर्य वंश का? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ना कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था, तो उस समय आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में सारे चीज़ बताए थे, ठीक है ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या है? तो मूरा मौर्य है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और भी जानिए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक में हुआ था। और इनका पुत्र का नाम है बिंदुसार और इसका पुत्र का नाम है अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक। और इनके माता का नाम क्या है? तो मूरा मौर्य है और पिता का नाम है स्वार्थ सिद्धि मौर्य। पिता का नाम क्या है? स्वार्थ सिद्धि मौर्य। पत्नी का नाम है दुर्धरा,
ठीक है। और पोते का नाम हो गया इसका अशोक, है ना। अशोक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। और इनकी मृत्यु 298 में ये बता चुके हैं। ये सरमन बेलगोला में होता है ना, कर्नाटक के सरमन बेलगोला में होता है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ बिताए थे, तो सरमन बेलगोला में बिताए थे, ठीक है। और जैन धर्म को अपनाते हुए। नेक्स्ट है, साल 1861 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया था, तो भारत सरकार अधिनियम ने पारित किया था। भू प्रॉपर्टी के निचले हिस्से में मैग्नीशियम के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सिलिकॉन और ये लोहा पाया जाता है ना। जैसे आप पढ़े होंगे नीफे, है ना, नीफे यानी कि निकेल और फेरस यानी निकेल भी पाया जाता है, ठीक है। और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ये लोहा भी पाया जाता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है एल्युमिनियम, उसके बाद है लोहा। यानी कि यहाँ से देखिए 2-3 प्रश्न बनता है। अगर पूछे कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा आंसर ऑक्सीजन। उसके बाद पूछेगा कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो है एल्युमिनियम, क्योंकि ये सिलिकॉन जो है उपधातु है, ठीक है, अधातु में आ जाएगा ये। और उसके बाद पूछा जाएगा कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला दूसरा धातु कौन सा, दूसरा में आ जाएगा लोहा। सबसे अधिक में है एल्युमिनियम, दूसरा में आ जाएगा लोहा आ जाएगा, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, देखिए इसको याद रखना है आसी एलो, ये क्रम से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर आसी मतलब हो गया ऑक्सीजन और सिलिकॉन, एलो यानी एल्युमिनियम और लोहा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे अधिक पाया जाता है यहाँ पर लोहा ऑक्सीजन, ठीक है, भू प्रॉपर्टी में। उसी प्रकार आपको इस तरह से 3 और प्रश्न है, ठीक है, टोटल 4 प्रश्न है कि सबसे अधिक पूछेगा प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो भी ऑक्सीजन होगा। यानी कि मानव शरीर में और भू प्रॉपर्टी में दोनों में ऑक्सीजन पाया जाता है। और बात करते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। यही पूछे कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा, यानी सूर्य में सबसे ज़्यादा, यानी कि तारा में, सूर्य तारा ये सब में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक। तो ये सभी चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भयभीत शब्द का विलोम क्या होता है, तो हिंदी में पूछा गया था, तो निर्भय होता है, ठीक है, निर्भय हो गया। और भयभीत का और भी जो विलोम होता है वो याद रखना है, ध्यान में, है ना, बहादुर, शांत, निडर, साहसी, आत्मविश्वासी, वीर, ठीक है। और नेक्स्ट का आया था क्या, गला छुड़ाना, मुहावरे का अर्थ मतलब क्या होता है, पीछा छुड़ाना या तो छुटकारा पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इच्छा के पर्यायवाची शब्द बताइए, तो अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, मनोकामना, स्पृहा, वांछा, इप्सा और मर्जी। ये सब में से जो भी ऑप्शन में होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तलवार एक अच्छा है, तो तलवार क्या है, ये अस्त्र है या तो शस्त्र है, तो तलवार एक शस्त्र है, ठीक है, क्योंकि शस्त्र उसको बोलते हैं जिन्हें हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, वो हो गया शस्त्र। हाथ में यानी कि तलवार को हाथ में पकड़ के चलाते हैं, तो ये शस्त्र हो गया। वहीं अस्त्र है, किसको बोलते हैं, अस्त्र वे हथियार है जिन्हें फेंक कर चलाया जाता है, वो अस्त्र कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल शिफ्ट के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।